नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आगामी सभी भर्तियों के लिए और आपके 2026 के लिए बहुत निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे लगभग सभी एग्जाम आपके सीईटी के अंतर्गत होने वाले हैं। तो आज यहां पर अपन बात करने वाले हैं बहुत ही खास बातों को लेकर के कि सीईटी 2026 में बड़ा बदलाव होगा और इस बार लगभग बच्चों आपके सामने पूरा सिस्टम बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है, इसका देखो एक मेन रीजन है कि आपने सरकार ने सीईटी क्यों करवाई थी। वो सीईटी इसलिए करवाई थी कि भाई जो जैसे पटवारी का एग्जाम देना है तो पटवारी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ को कम करने के लिए, पेपर में होने वाली धांधली को रोकने के लिए सीईटी करवाई गई। लेकिन हुआ क्या कि सीईटी में बच्चे क्या हो गए, जो बताओ, ज्यादा पास हो गए और ज्यादा पास होने से पटवारी के फॉर्म उतने ही ज्यादा गए। मैं कहूंगा कि पूरे में से पूरे तो नहीं गए, जैसे 13-14 लाख जाते थे उतने तो नहीं गए, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या गई, 6 लाख 7 लाख 5 लाख इतने फॉर्म गए। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे एग्जामों को बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट में करवाना पड़ा। तो सीईटी का क्या ही फायदा हुआ, जब हमको सीईटी लेने के बावजूद भी बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पेपर करवाना पड़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन करवाना पड़ रहा है और इससे कुछ विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है, कुछ विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने क्या है बच्चों, यहां पर सीईटी में बदलाव करने का प्लान बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जिससे कि आपके सामने यहां पर सीईटी के अंदर बच्चा थोड़ा छटनी हो जाए। इससे देखो पेपर का लेवल भी बढ़ेगा और कुछ बदलाव भी यहां पर करेंगे। जैसा कि आप सभी को बदलाव पता है कि लगभग 60% यहां पर अब किया जा सकता है। इसके अलावा पेपर का स्तर बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा जो है आप सभी के सामने 3 साल की वैलिडिटी यहां पर करने की पूरी संभावना है, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करे। अगर आप मान लो एलडीसी का भविष्य में एग्जाम देना चाहते हैं, वीडियो का देना चाहते हैं, पटवारी का देना चाहते हैं, तो आपको सीईटी में ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बाद में ना तो इतना समय मिलेगा, ना ही बाद में इतना फायदा होगा। इसलिए आपको सीईटी की अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखो इस बार क्या क्या होगा और परीक्षा में थोड़ा सा यहां पर डिले होने की संभावना क्यों है, हम ये कुछ कहते हैं ना कि हमारे कुछ गुप्त सूत्रों से ये पता लगा रहे हैं और ये चीजें आपको देखने को भी मिलेगी प्यारे बच्चों, है ना। देखिएगा कुछ बदलाव है जो सीईटी में बदलाव की तैयारी जो है आरएसएस बोर्ड कर रहा है। और देखो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं सीईटी में। देखो सबसे पहले नई सीईटी में बदलाव की तैयारी। पिछली सीईटी परीक्षा का आउटपुट नेगेटिव रहने के कारण इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी प्रणाली में सुधार करने की तैयारी कर रहा है। और वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि फिर भी आपको मैंने बताया कि जब सीईटी का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं और उसके बाद शिफ्ट में पेपर होने के बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो फिर क्या ही फायदा रहा सीईटी का। इसलिए यहां पर कुछ सुधार किए जा सकते हैं। बोर्ड का उद्देश्य है कि इस बार सीईटी से बेहतर परिणाम निकले, भविष्य की आरएसएस परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की समस्या नहीं आए, अनावश्यक भीड़ और अतिरिक्त खर्च से अभ्यर्थियों को क्या मिले, बताओ, राहत मिले। ये सरकार का उद्देश्य है और ये बहुत बढ़िया उद्देश्य है कि अगर नॉर्मलाइजेशन यहां पर जो है दिक्कत नहीं आए, नॉर्मलाइजेशन की बहुत फालतू में फोकट की भीड़ नहीं आए और तैयारी करने वाला बच्चा, सीरियस बच्चा ही जो है सीईटी को क्वालिफाई करे। उसके लिए बच्चों यहां पर जो है हमारे आलोक राज जी ने, हमारे आरएसएसबी बोर्ड ने यहां पर कुछ हो सकता है कि ये निर्णय लिए जा सके। तो देखो आरएसएसबी का मानना है कि यदि इस बार छात्र बिना विरोध के परीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करते हैं तो सीईटी को बेहतर बदलावों के साथ आयोजित किया जाएगा। इन्हीं सुधारों के चलते इस बार सीईटी परीक्षा में देरी भी संभव है। भाई जब सुधार करोगे तो समय लगेगा ही सही, लेकिन सीईटी में 16 सब्जेक्ट आते हैं प्यारे बच्चों। तैयारी तो आपको आज से ही करनी पड़ेगी, तब जाकर के 5-6 महीने में जाकर तैयारी पूरी होती है ना। आरएसएस भी अध्यक्ष आलोक राज जी का बड़ा ये बयान दिया था कि भाई इस बार हम सीईटी के ऊपर, बयान का मतलब है कि उन्होंने बोला कि भाई सीईटी को हम और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आलोक राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल भी है कि उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई सीईटी को और बढ़िया बनाएंगे। तो अगर और बढ़िया सीईटी होगा तो आगामी एग्जाम्स में जो बच्चे होंगे वो सीरियस बैठेंगे और उनको तैयारी करने का बढ़िया से आपको मौका मिलेगा। इसके लिए देखो मैंने आपको क्या बताया, पहली बात नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में फायदा होगा। दूसरी बात यहां पर क्या होगा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है। ये बात आप मान के चलो, पेपर थोड़ा हो सकता है डिले हो लेकिन पेपर का लेवल बहुत शानदार आएगा। इसलिए तैयारी आपको बहुत शानदार करनी पड़ेगी। याद ना, अगर सीईटी के बाद कोई परीक्षा 2 पारी 2 शिफ्ट में कराई जाती है तो फिर सीईटी कराने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए क्या है बच्चों, हम कोशिश करेंगे, आरएसएसबी बोर्ड कोशिश कर रहा है कि भाई सीईटी को इतना बढ़िया से लिया जाए, पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा, 100% पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो उसके बाद बच्चों की प्योर छटनी हो जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक शिफ्ट के अंदर ही पेपर करवाया जाए, मतलब एक शिफ्ट के अंदर ही आपका जो है आगामी सीईटी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम हो जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ही नहीं रहे और जो बच्चा तैयारी करे वही जो है उसका सिलेक्शन हो। तो इसके लिए देखो बच्चों आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। 16 सब्जेक्ट है, टाइम आपको
आपको मिल रहा है प्रॉपर, और ये सीटी अगले 3 साल तक वैलिडिटी भी हो सकती है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आज से ही आपको सीटी की तैयारी करने की आवश्यकता है। और सीटी की तैयारी करने के लिए आप सभी को पता है, देखो हमारी 6666 बुक भी आने वाली है, साथ ही साथ हमारे पास सीटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए, और आरएसएस भी फाउंडेशन बैच। आपको देखो हमने एक बैच स्टार्ट किया जिसमें आपके सीटी और सीटी के अंतर्गत जो भी आरएसएसबी बोर्ड का कंप्लीट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको सबका हमने एक बैच बनाया है, उसका नाम है आरएसएसबी फाउंडेशन बैच। पूरी जानकारी मैं आपको अलग से लेकर के आऊंगा इस बैच को लेकर के, और इन पीवाईक्यूज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे रहे हैं। अभी हमारा नया बैच चल भी रहा है, सुबह 10 बजे 2 दिन ही हुए हैं उसको स्टार्ट हुए। ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, पीवाईक्यू से अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं, 6666 से एमसीक्यूज कर सकते हैं, और इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को एक लंबी दिशा दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो केवल और मेरे इस बात को लगा, आपको इस बात को लेकर के था कि आप तैयारी में लग जाओ बच्चों, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकते हैं, बस आपको तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।